अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जलन के बारे में। जी बिल्कुल, मुझे पता है काफ़ी लेट हो गया, जलन ड्रामा भी ख़त्म हो गया, सदियां गुजर गई, लोग उसको भूल भुला गए हैं, तो अब बात करने का क्या फ़ायदा। लेकिन कुछ चीज़ें थी, कुछ फ्लॉज थे जिनको डिस्कस करना ज़रूरी था। इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है निशा, जो कि असल में डायन कम नागिन की सूरत है। इस निशा का एक अदम मंगेतर भी है जिसकी शक्ल सूरत आला लेकिन जेब खाली है। अब से इस कहानी में आता है ट्विस्ट। होती है निशा की बहन मीशा उर्फ मीनू की शादी, तो निशा का दिल आ जाता है मीशा के शोहर पर, जिस पे हमारी अवाम के खून ने ऐसे जोश मारना शुरू कर दिया जैसे उबलती हुई चाय। अवाम हमारी है सीधी सादी सी, अब इतनी टेढ़ी बात उन्हें कैसे समझ में आती। अवाम के शोर और बवेले से ड्रामा तो हो गया बैन, लेकिन जैसे तैसे भी फाद मुस्तफा, जो कि इस ड्रामे के हकीकी प्रोड्यूसर हैं, ने ड्रामा ऑन एयर करवा दिया और ड्रामा खत्म हो गया। अब बात करते हैं ड्रामे के प्लॉट में आने वाले फ्लॉज, जिसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं हो सकी। ड्रामे का कैरेक्टर था निशा, जो कि शुरू से ही नेगेटिव कैरेक्टर था और अपनी बहन मिशा से जलती रहती थी। तो ये था प्लॉट में पहला फ्लॉज जिसको सही तरह से पोर्ट्रेट नहीं किया गया। एक दो फ्लैशबैक दिखा के कहानी को गोल गोल घुमा दिया गया। तो मैंने पहले भी कहा कि हमारी अवाम है सीधी सी, अब इतनी टेढ़ी बात कैसे समझ में आती। अवाम को लगता हाय कितनी संगदिल है, बहन की घटाका मार दिया, बहन को मार दिया, तो फिर जब अफसोस भी ना हुआ, इस डायन को बहन को डस लिया, उसके शौहर भी हथिया लिया, फिर भी सुकून नहीं है। तो जनाब ये रियलिटी में भी होता है, जब एक बच्चा दूसरे से ज़्यादा जब परफॉर्म करे, हर अवार्ड और एप्रिसिएशन उसको मिले, तो दिल में बुग़्ज़ और जेलसी आती है। कोई जाहिर करता है तो कोई दिल में कोसता रहता है। तो इसमें माँ बाप का भी कसूर होता है कि डल बच्चे को भी तवज्जो प्यार से समझाएं। तो यही हुआ इस निशा के साथ। इसको भी साइकोलॉजिकल इशू था जिसको इसके माँ बाप करते रहे इग्नोर, और वो इस जेलसी में अपनी ही बहन को तबाह कर। अच्छा जी, तो जो दूसरा फ्लॉज था वो था बहनोई से मोहब्बत, जिसपे हमारी वाम आग बगला हुई और होना बनता भी था। हम जिस मौशे में रहती हैं वहाँ पे रिश्तों की जोड़ से बंधे हुए हैं, तो ऐसे कैसे कोई बाउंड्री क्रॉस कर सकता है। बहनोई से कोई कैसे मोहब्बत कर सकता। निशा को असल में अपने बहनोई से मोहब्बत नहीं थी, उसको कोई वो अट्रैक्ट नहीं था कर रहा। उसको पसंद आ गया था आलीशान घर, दौलत की चमक दमक। लेकिन डायरेक्टर साहब एक ही किस्सा, लोगों को कॉन्सेप्ट ही ऊपर से गुजर गया और कख समझ में नहीं है। ये कैसा ड्रामा हुआ जिसको समझाने प्रोड्यूसर को कूदना पड़ा, मैदान में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। इसका मतलब है कि आपकी स्टोरी लाइन थोड़ी सी फीकी है, दम नहीं है बहुत, और तनकीद को बिला तनकीद ही लिया जाए तो ही बेहतर होता है। तीसरा फ्लॉज था इस ड्रामे का एंड। अब मुझे इस समझ नहीं आई कि हर ड्रामे के एंड में जो बुरा होता है इसको एक्सीडेंट करवाना या पागल खाने में दिखाना है, मार ही देना, जला देना, यही कुछ ही हो रहा है। तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, एंडिंग देख के भी कोई दमदार किस्म का नहीं बचा। एक और ड्रामा भी ऑन ईयर हो रहा है, नन, जिसके प्रोड्यूसर भी फहद मुस्तफा है। बड़ा शौक लगा ये सुन के कि फहद डियर आपकी सिलेक्शन को क्या हो गया है भाई, प्रमोट करना है तो कोई चज की चीज़ को प्रमोट करें। ये क्या, ड्रामे के नाम से ही पता लग रहा है कि कैसा करेक्टर होगा ये नन साहिबा। ये नन ना अजीब हुरान किस्म की चीज़ है जो घर में हर वक्त चीखें चलाने और इल्ज़ामात लगवाने के साथ साथ तलाक़ें करवाने में भी माहिर है। इस नन ने भाभियों की जीना हराम और भाइयों की जिंदगी इजाफ करके रखी हुई, लेकिन तुफ़ इन भाइयों पर कि बहन को कभी कुछ कहा हो, सर आंखों पे बिठा के रखा है। हालांकि इसके वजन इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी अम्मा भी ऐसी भीगी बिल्ली की तस्वीर बनी रहती है कि नन ने समझो जैसे कि इसे हिप्नोटाइज किया होता है। कोई इसके आगे बोलने की जरूरत तो दूर, सांस भी नहीं ले सकता। ऊपर से बीबी की शान देखो, मियाँ भी अल्लाह मियाँ की गाय ही मिल गया और सास भी सोने पे सुहागा। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसे शोहर मानो बनना ही बंद हो गया, और इस बीबी को भाई के साथ साथ मियाँ का पैकेज भी फ्री मिला है। इस ड्रामे में इतनी उलझने गुंजले हैं कि सुलझाते सुलझाते सुबह हो जानी। इस नन के शौहर ने इसकी एक्स भाभी से शादी कर ली और इसकी साजिशें जब ना रुकी तो इसे तलाक दे दी। अब ये बीबी अपनी तलाक का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, हालांकि 2 भाभियों को तलाक दिलवा चुकी और पागल हो के आवारा कुत्तों की तरह गलियों में मंडलाने लगी। इसके बाद तो राइटर ने, मैं कहती हूँ, आखिर ही कर दी। ऐसे ट्विस्ट की क्या ही कहने। राइटर ने लगता है स्टार प्लस से सस्ती सी ट्रेनिंग लेके वहाँ का छापा बिल्कुल हूबहू नकल करके अपनी कहानी ऐसा जोड़ा कि जोड़ा तो जोड़ा, लेकिन क्यों जोड़ा। इस कहानी के परफेक्ट एंड था, जैसे जलन के एंड किया कि पागल कर दिया, गुम कर दिया। अब कहानी को लटकाने का क्या फ़ायदा। लेकिन अच्छा पीआर मिल रहा था तो क्या है, पैसा आता रहे। लेकिन इन्होंने सारे ड्रामे का भट्टा ही बिठा दिया। नंद की सर्जरी करवा के इसे फ़ायदा हसन से जवेरिया सऊद में बदल दिया। अब तो वाम ने भी हाथ जोड़ लिए कि ड्रामे को बंद कर दो। फहद मुस्तफा और ARY ने चीख बाला जैसे प्रोडक्शन से जो हाइप क्रिएट की थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी इन 2 ड्रामों से। ठीक है, आपने सोप बनाना था तो कोई जज का स्क्रीन प्ले लेते, मतलब ऐसा तो ना कभी देखा ना सुना, ना ही दिल को लगा, और ना ही हम ये था कि हमारी वाम ये ड्रामा पसंद नहीं कर रही थी। लोगों को गौहर का कैरेक्टर पसंद आ रहा था, इसकी एक्टिंग को अप्रिशिएट भी किया गया। अगर आपने ड्रामे को बढ़ाना था तो इसी नंद के साथ ड्रामे को थोड़ा सा आगे लेके जाते, लेकिन ये सर्जरी कराने वाला मामला मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब आप बताएं कि आपकी क्या राय है, नन ड्रामे में गौहर के पागल होने पर एंड हो जाना चाहिए था या फिर इसको आगे चलना चाहिए था, या फिर ये इन्होंने जो शक्ल चेंज की है, सर्जरी करवाई है, वो होनी चाहिए थी।
और जनरल ड्रामे में निशा के करैक्टर से जस्टिफिकेशन हुई है कि नहीं है। और मुझे बताएं कि अगला क्या टॉपिक होना चाहिए, किस पे मैं बात करूं, कौन सी वीडियो होनी चाहिए। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।